अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण की कर लेते हैं। आज दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। सबसे बड़े लोकतंत्र में आज जनता का दिन ठहरते हैं। सूबे के 88 लोकसभा सीटों पर आज जनता ने 1202 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा तकरीबन 76% से ज्यादा वोट डाले गए, जबकि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर सबसे कम 52% मतदान हुआ। और दूसरे दौर के मतदान के दौरान देश भर से अलग अलग तस्वीरें आई हैं। फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों तक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मैदान में हैं और चुनाव में उन्हें भी ऑल इज वेल नजर आ रहा है। ऑल हैज बीन वेल कंप्लीटली, बहुत पॉजिटिव है सारा कुछ। आसमान में सूरज जहां पारा बढ़ा रहा था, तो जमीन पर सियासी पारा भी बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में जानी मानी सिंगर मालिनी अवस्थी ने लोगों से चुनाव के आगे आने वाले चरणों में वोट डालने की अपील की। घर में बैठे तू काहे अलसात हो, घर में बैठे तू काहे अलसात हो, वोट डारे काहे नहीं जात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, लाइन लगने में काहे लजात हो, अरे थोड़ी मेहनत से काहे घबरात हो। यूपी के साथ ही राजस्थान में आज 13 सीटों पर मतदान हुआ। कोटा से लेकर जोधपुर और झालावाड़ तक वोट डाले गए। झालावाड़ में राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने वोट डाला। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नेहा शर्मा ने बिहार के भागलपुर में परिवार के साथ वोट दिया। भागलपुर से नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा कांग्रेस उम्मीदवार हैं। प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूंगी भागलपुर की जनता से, और भी जहां भी वोटिंग हो रही है सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ अपना वोटिंग राइट यूज़ करिए, जाइए वोट करिए। बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो हमें यूज़ करना चाहिए। बिहार के बाद दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं, जहां बेंगलुरु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वोट दिया, तो तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस उम्मीदवार और सिटिंग एमपी शशि थरूर ने वोट दिया और जीत का दावा किया। दूसरे दौर के चुनाव के दौरान लोगों में उत्साह और जोश भी दिखा। उदयपुर में एक दूल्हा जब अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए बारात लेकर घर से निकला, तो पूरी बारात पहले पोलिंग बूथ जा पहुंची। वहीं भीलवाड़ा में एक दुल्हन 7 फेरे लेने से पहले पोलिंग बूथ पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक दूल्हा अपनी नई दुल्हन को सबसे पहले पोलिंग बूथ लेकर पहुंचा, जहां इस कपल ने वोट डाला और अपना कर्तव्य निभाया। इस दौरान एक अजब तस्वीर भी सामने आई, जब महाराष्ट्र के वर्धा में एक शख्स अपने पालतू लंगूर के साथ वोट देने पोलिंग बूथ पहुंच गया। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर एक वोट जरूरी होता है। इसी अहमियत को बयां कर रही ये तस्वीर। बेंगलुरु में 100 साल की एक बुजुर्ग महिला जब वोट देने पहुंची, तो ये तस्वीरें बेहद खास बन गई। वहीं मणिपुर के उखरूल में 93 साल की महिला भी मतदान करने पहुंची। फिल्मी और खेल की दुनिया से जुड़ी हस्तियों ने भी वोट दिया और लोगों से भी वोट देने की अपील की। बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ परिवार संग वोट देने पहुंचे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा ने वोट दिया और लोगों से आने वाले चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। आप अपने मत के अधिकार का कहीं पर भी हो इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, क्योंकि इससे आप अपने भविष्य, अपनी नियति, अपनी नीति का ही निर्माण करने वाले हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने यदि हमें स्वतंत्रता नाम का वरदान दिया है, तो इस स्वतंत्रता को बरकरार रखने का और इसे पुष्पित, पल्लवित और प्रखर करने का जो दायित्व है वो हम लोगों के ऊपर ही जाता है।
दूसरे दौर में जम्मू कश्मीर से केरल तक लोकतंत्र के पर्व पर पूरे जोश के साथ मतदान हुआ। कई इलाकों में जोरदार गर्मी के बावजूद वोटरों में जबरदस्त उत्साह दिखा। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने वोट दिया और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। अब इंतजार 4 जून का है, जब चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज चुनाव में हिंसा फैलाने के पाकिस्तानी मंसूबे पर प्रहार की लोकसभा चुनावों में हिंसा के मकसद पाले बैठे लश्कर के 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर में गुरुवार रात शुरू हुई मुठभेड़ आज सुबह तक जारी रही। मौके से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। यानी पाकिस्तान की चुनावों वाली साजिश फेल हो गई है। आतंकियों की साजिशों को नाकाम करने के दौरान 2 जवान और 1 नागरिक गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। इलाज वहां पर चल रहा है, लेकिन एक लंबी मुठभेड़ के बाद आखिरकार ये कामयाबी मिली है। 2 आतंकी ढेर और पाकिस्तानी साजिश नाकाम। सर्द रात, घुप अंधेरा, सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ता सेना का ट्रक। इस ट्रक में बैठे जवानों को उत्तरी कश्मीर के सोपोर में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद बिना वक्त गवाए सेना और जम्मू पुलिस के जवान उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करने पहुंच गए। आतंकियों के हाइडआउट की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए सेना और पुलिस के जवानों ने पहले मोर्चा संभाला, फिर उनकी धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी बीच सोपोर के नौपुरा इलाके के एक मकान में छिपे आतंकियों को अपने घिर जाने का एहसास हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसके बाद पहले से सतर्क सेना और पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी की वजह से फारूक अहमद नाम का एक स्थानीय नागरिक गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसे सेना की तरफ से तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आधी रात को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी की वजह से नौपोरा का चेक मोहल्ला गोलियों की आवाज से थर्रा गया। सोपोर के इस इलाके में ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। सुनने में आया है कि इनकाउंटर अभी शुरू हुआ है सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट के दरमियान। आपको मैं बताता चलूँ कि दिन के 4 बजे फौज ने इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया है और उसके बाद अभी कुछ देर पहले फायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त भी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। आतंकियों की तरफ से चलाई जा रही गोलियों की वजह से सेना के 2 जवान घायल हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर और फोर्स पहुंच गई, जिसके बाद पहले से मोर्चा संभाले जवान आतंकियों पर हावी होते चले गए। मुठभेड़ की शुरुआत के करीब 13 घंटे के अंदर लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। गुरुवार दोपहर को जिनके आने की गुप्त सूचना जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी। जानकारी के मुताबिक लश्कर के इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों के होने की भी सूचना थी, चुनाव के दौरान जिनका इस्तेमाल किसी बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की थी। सूचना पर जम्मू पुलिस ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया, जिसके बाद 2 से 3 आतंकियों के सोपोर के चेक मोहल्ला इलाके में मौजूद होने की संभावना जताई गई, जिसके बाद सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी वहां पहुंच गए। इसके बाद शुरू हुए मुठभेड़ में आतंकी कुछ घंटे ही टिक पाए। सोपोर में नौपुरा इलाका है जो थाना सोपोर की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस को एक इत्तला मिली थी रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट, तो उसी सिलसिले में जब ये लोग वहां का सर्च शुरू करा तो वहां से टेररिस्ट की तरफ से पुलिस पार्टी पे यहाँ पे
22 पुलिस पार्टी और सीआरपीएफ की पार्टियां थी, उन पे फायर हुआ। तो उसके कारण जो है एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई, जो कि पूरी रात ये एनकाउंटर चलता रहा और आज सुबह जो है 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, जिनकी तहवील से जो है खुदकार हथियार, आर्म्स एमुनिशन और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बरामद हुआ है। 6 से 48 घंटे में उत्तरी कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बल के बीच ये दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले बुधवार को बांदीपुरा के रेंजी आरागाम में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान घायल हो गए थे। यानी इसी हफ्ते लोकसभा चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश 2 बार नाकाम हो चुकी है, जिससे साबित होता है कि लोकसभा चुनावों के दौरान किसी भी तरह के आतंकी हमले को रोकने के लिए हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हैं। सोपोर से दाऊद शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 18 घंटे से ज्यादा देर तक चली मुठभेड़ खत्म हो गई। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान सैफुल्ला के तौर पर हुई है, जो पाकिस्तान का रहने वाला बताया जा रहा है। वो अपने साथी के साथ चुनाव में हिंसा फैलाने के मकसद से भारत में दाखिल हुआ था। तो लगातार सोपोर में मुठभेड़ चल रही थी। गुरुवार रात से ही पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा था। एक एक करके दोनों तरफ से हालांकि गोलीबारी चल रही थी, लेकिन आखिरकार आज सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली जब दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। चुनावों में खलबली मचाने के लिए ही दोनों आतंकियों को वहां पर प्लांट किया गया था। पूरे इलाके की घेराबंदी भी की गई थी। गुरुवार शाम से सोपोर में जारी मुठभेड़ 24 घंटे तक चली और इस मुठभेड़ में 2 विदेशी आतंकी मारे गए हैं। सेना के पास गुरुवार को ये जानकारी मिली थी कि सोपोर के नवपोरा इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जब साझा तौर पर पुलिस और सेना का काफिला उस ओर की बढ़ा तो वहां पर छुपे आतंकियों ने सेना और पुलिस पर गोलीबारी की, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी के बाद आज शाम को ये मुठभेड़ खत्म हो गई है। मुठभेड़ की जगह से 2 शव बरामद हुए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है और शक जताया जा रहा है कि दोनों मारे गए आतंकी पाकिस्तान के हैं और वो लश्कर तैयबा के साथ जुड़े हुए थे। इस बीच इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से अशरफ आनी। पिछले 3 दशक से आतंकवाद जम्मू कश्मीर के लिए नासूर बना हुआ था, जिसके इलाज में हमारे सुरक्षा बल ईमानदारी से जुटे थे। 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से आतंकियों के दिन खराब चल रहे थे। 2017 में शुरू हुए ऑपरेशन ऑल आउट की वजह से आतंकी संगठनों के पास आतंकियों की किल्लत हो गई। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से तो आतंकी घटनाओं में 80% की कमी आई। पिछले 5 साल में कश्मीर में आतंक का गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर में भी सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में 238 आतंकियों को मार गिराया और इसी दौरान 67 आतंकी पकड़े भी गए, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में सभी बड़े आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी। इसके अलावा उनके मददगारों पर भी लगाम कसी गई। आतंकियों के टेरर फंडिंग करने वाले संगठनों पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने चोट की है। कश्मीर घाटी में फिलहाल ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ नहीं हो रही है। आगे बढ़ते बात करते हैं कोर्ट कचहरी की। शायद ही कोई ऐसा हो जो कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना चाहे, लेकिन इस चक्कर में मेहनत मशक्कत से कमाए धन की बेहिसाब बर्बादी के अलावा हंसते खिलते परिवार तक बर्बाद हो जाते हैं। और उसकी एक वजह बड़े वकीलों की आसमान छूती महंगी फीस भी है, जिसको देने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि अदालती दहलीज पर मामले का निपटारा जल्द हो जाएगा या फिर नहीं। वकीलों की मुंह मांगी फीस चुकाने के बावजूद कई बार तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते पीढ़ियां तक निकल जाती हैं। और इससे भी बुरा तब होता है जब किसी बेकसूर को साल दर साल कोर्ट कचहरी आना जाना पड़ता है। हर तारीख पर महंगी फीस देने तक के रुपए बचते नहीं है। कोर्ट कचहरी की इस कड़वी हकीकत के बीच एक अच्छी खबर अब सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटलाइजेशन की ओर एक कदम बढ़ाया है, जिससे अदालत के कामकाज को पेपरलेस होने की सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब वकीलों और पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपने मुकदमों का अपडेट मैसेज के अलावा व्हाट्सएप पर भी मिलेगा, जिसमें केस की फाइलिंग, लिस्टिंग, कॉज लिस्ट यानी कि कोर्ट में सुनवाई के लिए उस दिन लगे मुकदमों की सूची भी शामिल है।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी साझा किया गया है। हालांकि इस नंबर पर इस्तेमाल वन वे कम्युनिकेशन के लिए ही हो पाएगा और इस नंबर पर आपकी तरफ से न तो कोई कॉल की जा सकेगी और ना ही आप किसी तरह का कोई मैसेज उस पर भेज सकेंगे। अपने कामकाज के मामले में बहुत तेजी से पेपरलेस हो रही सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब कॉज लिस्ट हो, मुकदमे का स्टेटस हो, तमाम चीजों की जानकारी के लिए अब व्हाट्सएप पर एक विशेष नंबर दिया गया है, जिस नंबर के जरिए अब वकीलों को, पिटिशनर इन पर्सन, पिटिशनर पार्टीज, इन सारे लोगों को वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फुजैल खान साहब से। कितना फर्क पड़ेगा इससे? आज चीफ जस्टिस ने ये ऐलान किया 9 जजों की बेंच की सुनवाई जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में शुरू हो रही थी, उसी समय उन्होंने कहा कि हमने एक और कदम पारदर्शिता की ओर, हमने एक और कदम सुविधा की ओर, पेपरलेस सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ाया है, जिसमें अब व्हाट्सएप नंबर के जरिए लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। तो इससे कितना फर्क देख रहे हैं आप? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सबसे पहला वर्ड जो यूज़ किया है दैट इज़ बिग बैंग इम्पैक्ट। और ये बिग बैंग इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि आजकल सबसे फास्टेस्ट और ईजीएस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ व्हाट्सएप। और उन्होंने बोला है कि अब जितने भी कॉज लिस्ट होगी, ऑर्डर्स होंगे और केस लिस्टिंग से इशू जितने भी रिलेटेड इश्यूज होंगे वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और पार्टीज इन पर्सन को थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस से उसमें अपडेट किया जाएगा। तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? पहले SMS के जरिए मिलता था, अब व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा, जिसमें उन्होंने नंबर बताया 8767687676। जी, ये इस सुप्रीम कोर्ट का नंबर है जो आज अनवील हुआ है। और जैसे मैसेजेस था, तो मैसेजेस इज नाउ अ काइंड ऑफ अ ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट्सएप इज द फास्टेस्ट मोड एंड इज द ईजीएस्ट मोड, क्योंकि आजकल हम सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और सबके मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप है। तो जस्ट एट द प्रेस ऑफ द फिंगर यू विल गेट टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ योर केसेस। दरअसल व्हाट्सएप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है और भारत में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और वक्त के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी कदम ताल करना चाहता है और यही बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज की जानकारी को व्हाट्सएप के जरिए साझा करने का फैसला किया है, जिससे कागज की बर्बादी भी कम होगी और साथ ही दूर दराज रहने वाले लोगों को भी कोर्ट की कार्रवाई की सूचना समय पर मिल जाएगी। बर्फ पर स्कीइंग करते तो आपने खूब देखा होगा, स्कीइंग करते हुए बर्फ पर उड़ान भरते भी आपने खूब देखी होंगी, लेकिन स्की जंप की हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि क्या कोई इंसान इतनी दूर तक स्की जंप कर सकता है। आइसलैंड में स्की जंपर कोबायाशी ने 291 मीटर की अब तक की सबसे लंबी स्की जंप का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रियोयो ने ऐसा कर अपने ही पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया और अब उनकी नजर एक और नए रिकॉर्ड पर है। बर्फ पर रोमांचक उड़ान की तस्वीर आपको वीडियो गेम का एहसास करा सकती है। आपको लग सकता है कि आप वीडियो गेम देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर है बिल्कुल सच्ची। पेशेवर जापानी स्की जंपर रियोयो कोबायाशी ने न सिर्फ बर्फीली सतह पर स्की करते हुए अपनी जाबाजी दिखाई, बल्कि 291 मीटर की अब तक की सबसे लंबी स्की जंप का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। रेड बुल ने इस इवेंट को आइसलैंड में आयोजित किया था। आइसलैंड स्टेट टेलीविजन के अनुसार रेड बुल ने स्की जंपिंग हिल तैयार किया, जहां से 300 मीटर की उड़ान भरी जा सकती थी। 23 अप्रैल को आइसलैंड रिजॉर्ट हिल्डार फजाल के पास ये छलांग पूरी की गई। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।